नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी मैंने आपके लिए एक काम छोड़ा था प्रीवियस वीडियो में कि आपको इस फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जो कि कस्टमर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें मैरिड स्टेटस में मैरिड या अनमैरिड जो भी हो रहा है वो कंडीशन आपको दिखानी है। क्योंकि हम यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का यूज कर रहे हैं और उसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी कस्टमर के डेटा। क्योंकि नॉर्मली केस में हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए अलग से डिज़ाइन करते हैं और यूज़र के डिटेल्स को एडिट करने के लिए अलग से हम पेज बनाते हैं। यहाँ पर हम सेम ही फॉर्म का यूज कर रहे हैं दोनों केस के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोडिंग कॉम्प्लेक्स हो रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा, कुछ लोग सक्सेसफुल होंगे, कुछ ने कोड का कचरा कर दिया होगा और कुछ लोगों ने पूरी तरीके से प्रोजेक्ट को गड़बड़ कर दिया होगा। तो याद रहे, मैंने आपको बार बार कहा है कि आप प्रोजेक्ट का हमेशा एक वर्जन और बना के रखा करिए ताकि दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, चलो हम इसको करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हम कैसे ये चीज़ डिफ़ाइन कर पाएँ कि क्योंकि हम डेटा यहाँ से लेकर आए ही थे। मैरिड स्टेटस इस समय यहाँ पर 1 है। अब मैरिड स्टेटस दैट 1 है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मैरिड आना चाहिए। लेकिन अभी के केस में अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है रिफ़्रेश होने के बाद में, अनमैरिड, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट केस था। तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पर वैल्यूज़ हम यही लेकर आ रहे थे तो हम यही सेम चीज़ यहाँ पर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, हमने पहले से ही वैल्यू ले रखी है 0 और 1। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पर हम क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, क्योंकि जो लोग ट्राई किए होंगे उनको पता होगा। अब यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं जो कि PHP में हमको मिलता है। लेकिन उसका यूज कैसे करेंगे, उसका यूज हम करेंगे PHP के थ्रू। तो PHP का सिंटैक्स सिंगल लाइन के लिए हमने ऑन किया और यहाँ पर सिंपली हम देते हैं बॉक्स, और बॉक्स के अंदर हम क्या देने वाले हैं, पेस्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ से हम पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको चाहिए है वैल्यू यही वाली। तो हम इतना कॉपी करते हैं और इधर आते हैं, पेस्ट किया हमने इतना। लेकिन इसमें से हमको क्या चाहिए है, 0 इंडेक्स पे हमको चाहिए है मैरिड स्टेटस, कॉपी किया हमने और आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इन केस अगर मैरिड स्टेटस है इक्वल टू किसके, 0 के। अच्छा, ये 0 जो है ये हो सकता है हमको कैसे मिले, यहाँ पर जो 1 और 0 आ रहा है ये हो सकता है हमको स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल रहा हो या इंटीजर के फॉर्म में। तो वो अभी हमको यहाँ पर चेक करने पे पता चल जाएगा। इन केस अगर मैरिड स्टेटस आ रहा है इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर शो करेंगे 0। ठीक है, अदरवाइज हम वैसे भी शो कर रहे हैं 0। बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि ये क्या है सर, लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पर मैरिड और अनमैरिड शो कराना है तो उसके लिए कंडीशन हमको दिखाना पड़ेगा कि इन केस अगर यूज़र में मैरिड स्टेटस इक्वल टू 0 है तो ये आएगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट के केस में तो ये था ही। अब यही सेम टू सेम चीज़ हम कॉपी करते हैं और ले चलते हैं मैरिड स्टेटस पे। यहाँ पर वैल्यू 1 थी, इसको हमने हटाया, पेस्ट किया। इन केस अगर यूज़र की मैरिड स्टेटस 1 है तो के केस में यहाँ पर आ जाएगा 1, अदरवाइज 1। बस यहाँ पर चेंज क्या हो गया है कि इन केस अगर डेटा किसी एग्जिस्टिंग यूज़र का आ रहा है उसके लिए है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, मेरा दिमाग काम ना कर रहा हो, लेकिन इसको अभी हम जब चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एट द लास्ट ये बचता है, तो इसके लिए हम यहाँ से एक लाइन का कोड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हमको क्या लेना था, स्पाउस नेम लेना था, तो हम ये ले लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो एक बार इसको हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि क्या गोलमाल किया हमने। रिफ्रेश करने पे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा, तो शायद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि
जो ये वाला यूज़र है, ये वाला यूज़र, इसकी डिटेल्स में मैरिड स्टेटस लिखा हुआ है 1, मतलब कि यहाँ पर आना चाहिए था मैरिड। तो अब मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, मतलब कि थोड़ा सा दिमाग को शांत करना पड़ेगा। कभी कभी याद रखो, लॉजिक लिखते समय कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है, चीज़ें सामने ही होती हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर बहुत देर से करते रहते हैं तो ऐसा होता है। तो मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, तब तक आप खुद सोचिए। कभी कभी नहीं समझ में आता है तो इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा आसान तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। सोच रहा था कि शॉर्टकट यूज करूँ, लेकिन शॉर्टकट ना यूज करके इसको थोड़ा सा लॉन्ग कट यूज करते हैं और कोशिश करते हैं कि हो जाए। क्या दिमाग में आ रहा है मेरे कि इस पूरे के पूरे इफ़ को ही इफ़ और एल्स के कंडीशन में डाल दूँ। रीज़न ये है कि ये एक तो चेक बॉक्स है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये तो एक तो चेक बॉक्स है, प्लस यहाँ पर ऑन क्लिक दिया गया है कि ऑन क्लिक करने पर क्या हो रहा है, एक चीज़ हाइड होगी और दूसरी चीज़ शो होगी। तो इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ कि हो सकता है ये वाला कोड काम करे। तो इसके लिए सबसे पहले PHP ऑन करता हूँ, और PHP ऑन करने के साथ में यहाँ पर नॉर्मल वाला, वैसे हम इसको सिंगल लाइन में भी कोड को लिख सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट, इस तरीके से कि यहाँ पर हमने कंडीशन दी इफ़ की, और इस इफ़ के अंदर हम क्या करेंगे, पेस्ट करते हैं, डेटा मैरिज का आ गया, ठीक है। ओके, 0 पे ही था, लेकिन ये हो जाएगा $यूज़र 0 इंडेक्स पे मैरिड स्टेटस इक्वल टू। अब इक्वल टू ये क्या हो सकता है, अगर 0 है तो, ठीक है। अगर मैरिड स्टेटस इक्वल टू 0 है, तब के केस में हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर हमने ओपन किया कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 है तो के केस में हम इस चीज़ को हटाकर, ये जो इनपुट है चेक्ड, इसको हटाकर इसी का हम 2 वर्जन कर दे रहे हैं। एक ये हो गया, और यहाँ पर हमने फिर से PHP का ऑन किया सिंटेक्स, इफ़ को हमने बंद किया, यहाँ पर हमने फिर एल्स को ऑन किया, और एल्स के अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस दिया, और यहाँ पर हमने इस PHP को बंद किया, और फिर से एक बार हमने यहाँ पर इनपुट का सिंटेक्स दिया, और इस इनपुट के सिंटेक्स को हमने यहाँ पर आकर PHP का फिर से सिंटेक्स ऑन करेंगे, और यहाँ पे फाइनली हम एल्स को बंद कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम कमेंट भी दे सकते हैं, इंड एल्स। अब यहाँ पे करना क्या है, इन केस अगर मैरिड स्टेटस इक्वल टू 0 आता है, तब के केस में मैरिड स्टेटस हो गया, वैल्यू 0 हो गया, ऑन क्लिक रजिस्टर फॉर्म हाइड है, ठीक है, और ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी कर लेते हैं कि क्योंकि हमने इसको किस लिए किया है, यहाँ पर @ भी दे देते हैं। हमने इसको इसलिए किया है कि यहाँ पर जो कंडीशन यूज कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि अगर मैरिड स्टेटस इक्वल टू 0 होता है तो के केस में वैल्यू 0 रखो, अदरवाइज़ 0 तो रखना ही है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस बस क्या है कि अगर हम किसी एग्जिस्टिंग यूज़र का डिटेल लेकर आ रहे हैं और वो 0 है, तब के केस में ये दिखेगा, अदरवाइज़ एल्स में ये दिखेगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ दिक्कत हो रही है, 1 मिनट, ठीक है, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना दिमाग से जाने लगती हैं। इस कोड को मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, और जो ये इफ़ एल्स वाला कंडीशन लगाया था ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। आप में से जो इसको कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आप इसको कर लो। अदरवाइज़ मैं इसको अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ कि ये जो मैरिड स्टेटस वाला कॉन्सेप्ट है इसको अभी हम एज इट इज़ रहने देंगे, कोई भी एडिट के लिए आएगा इस चीज़ को हम अभी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो हमारी ठीक है, ये बाकी डिटेल आ रही है तो हम इसकी वजह से इसको यहाँ पर ख़राब नहीं करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। अब बात क्या है कि ये सारी डिटेल्स तो हमारी आ चुकी है, ठीक है, और हम बटन का क्लिक भी कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर बटन का क्लिक अगर सबमिट है तो इस सबमिट पे हम जहाँ जा रहे थे हम वहीं आएंगे, मतलब इस बटन के क्लिक पे हम पहुँचने वाले हैं
फॉर्म सबमिट पर। तो उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसका जो फॉर्म था जो हमने यहाँ पर यूज किया था फॉर्म, ठीक है, वेलकम रजिस्टर न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा पर ही हम आ रहे थे। तो हम सीधे चलते हैं यहाँ पर न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा पर। अब यहाँ पर बस दिक्कत क्या होने वाली है कि हम जब यहाँ पर आ रहे हैं तो हमको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि हम एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए आ रहे हैं कि न्यू यूज़र के लिए आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे होगी? ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी इस तरीके से कि रजिस्टर न्यू कस्टमर था ये, और यहाँ से हम आ रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हिडन डेटा दे देते हैं। हिडन डेटा हम किस चीज़ के लिए देंगे? यूनिक आईडी के लिए देंगे, ठीक है। और उसको हम यहीं पर दे देते हैं। एक इनपुट फील्ड लेते हैं और इनपुट फील्ड का टाइप हम ले लेते हैं हिडन, और यहाँ पर हम नेम दे देते हैं और नेम हम देते हैं यूनिक अंडरस्कोर आईडी, और वैल्यू में हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ से हम कॉपी करते हैं इस पूरे को। ओके, यहाँ से इतना हमने कॉपी किया, कंट्रोल जेड करके कंट्रोल वी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर आए देखें तो हमको यहाँ पे यूनिक आईडी मिल ही रही थी, तो यही यूनिक आईडी हमने ले ली और यहाँ पर हमने पेस्ट किया। यूनिक आईडी मिल गई, ये हिडन रहने वाला है, मतलब कि ये चीज़ हमको यहाँ फॉर्म में कहीं नहीं दिखेगी। इसको हम रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ फॉर्म में कहीं नहीं दिखेगी। बट ये हमने क्यों लिया? ताकि अब यहाँ पर हम इफ़ और एल्स से क्या करेंगे, ये जो रजिस्टर न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा है इसको हम तोड़ देंगे। तोड़ेंगे कैसे? यहाँ पर हम कमेंट करते हैं कि यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग कस्टमर के डेटा को एडिट फॉर्म से रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इफ़ की कंडीशन दी, इफ़ की कंडीशन को अभी हम ब्लैंक छोड़ते हैं और यहाँ पर हम देते हैं एल्स। एल्स को हमने यहाँ पर ऑन किया, और अब ये सारा का सारा डेटा जो है, ये सारा का सारा डेटा जो है, ये हम एक स्टेप अंदर ले जाएंगे। पूरा डेटा, ये कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ तक का डेटा ये पूरा का पूरा अंदर चला गया एक स्टेप, और इसके बाद में यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस दिया, ठीक। क्योंकि ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस है बाहर वाला, ये तो हमारे फंक्शन का है, मेन फंक्शन का। देखो यहाँ से अगर हम आते हैं, ये दिख रहा है, ये हो गया, और ये वाला हो गया इस एल्स का। अब बचती है बात इस इफ़ की। तो इफ़ में हम क्या देने वाले हैं, यहाँ पर हम लेंगे एक डॉलर, और ये डॉलर हम लेंगे @ के साथ में। यहाँ पर हमने लिया यूनिक आईडी इक्वल टू, और दिस इनपुट पोस्ट, और यहाँ पर हम ले लेंगे यूनिक अंडरस्कोर आईडी। अब अगर कोई एग्जिस्टिंग यूज़र का डेटा हमको मिल रहा है तो जाहिर सी बात है यूनिक आईडी मिलेगी, और हमने यहाँ पर @ इसलिए दिया क्योंकि अगर कोई नया यूज़र आ रहा है तो उस केस में यूनिक आईडी मिलेगी नहीं, तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। एरर से बचने के लिए हमने यहाँ पर दे दिया है @। तो अगर ये यूनिक आईडी मिलती है तो हम यहाँ पर क्या कंडीशन दे देते हैं, कंडीशन हम देते हैं $यूनिक आईडी, बस इतना काफ़ी है। ये अगर हम सिंपली ये देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमको यूनिक आईडी मिल रही है तो के केस में हम इसके अंदर आएंगे। तो अभी इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम दे सकते हैं इको में सिंपली एक हेलो इफ़, बस इसके आगे कुछ भी नहीं। तो इसको हमको चेक करना ही है। हम यहाँ से क्या करेंगे, सीधे सबमिट पे क्लिक करते हैं। मिल गया हमको हेलो इफ़, मतलब कि हम इफ़ में है इस समय, ठीक है। एक बार हम बैक चलते हैं, या फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, न्यू कस्टमर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। क्लिक किया, यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा है। सबमिट पे क्लिक करते हैं। अभी ये हमसे पूछेगा कुछ चीज़ें, तो चलो हम एक डमी डेटा देते हैं। सब्सक्राइब है
सुशील। एंड कुछ भी डमी डेटा हम ऐसे ही दे देते हैं अभी के लिए। आधार नंबर मांग रहा है, ये आधार नंबर हमने दिया। मोबाइल नंबर चाहिए है तो मोबाइल नंबर हमने दिया, और मोबाइल नंबर के साथ में हम दे देते हैं ईमेल आईडी, हमने कुछ नहीं देना है। ठीक है, सबमिट करते हैं। अननोन कॉलन यूज़र रोल इन फील्ड लिस्ट। ओके, ये कहाँ से दिक्कत आ गई? अननोन कॉलन यूज़र रोल इन फील्ड लिस्ट इंसर्ट इनटू हे सुशील कस्टमर टेबल। हे सुशील कस्टमर टेबल के अंदर अननोन फील्ड मिल रहा है यूज़र रोल, और ये यूज़र रोल हमको मिल रहा है कस्टमर टेबल में। कस्टमर टेबल, एक मिनट। इन फील्ड लिस्ट हे सुशील कस्टमर टेबल में इंसर्ट इनटू यूनिक आईडी नेम फलाना 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 क्रिएटेड डेट और सब कुछ हो गया। ये कह रहा है अननोन कॉलन यूज़र रोल। ओके, अननोन कॉलन यूज़र रोल। चलो स्ट्रक्चर पे चल के देख लेते हैं। यूज़र रोल यहाँ तो था नहीं कहीं। यूज़र, ओहो, यहाँ पर है। हे सुशील लॉगिन में भी तो डेटा जा रहा था, और यहाँ पर हमने बना लिया था यूज़र टाइप है, यूज़र रोल नहीं है। तो दिक्कत क्या हुई? ये कह रहा है कि अननोन कॉलन यूज़र रोल। ये कहाँ से आया जानते हैं? इसको हम स्क्रॉल करके चलते हैं नीचे। ये है यूज़र रोल। ये जो मैं आपको एक वीडियो में एग्जांपल बता रहा था, वहाँ पर मैंने ये बताया था, और इसके बाद में इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया था। इसी की वजह से हुई दिक्कत। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, फाइनली डेटा जा चुका। सब्सक्राइब हे सुशील, ये आ चुका है यहाँ पर एंट्री, और कोई भी एरर नहीं आया। ये एरर जो आया था ये यहाँ पर गलती की वजह से आया था, बाकी एरर नहीं था। दैट मीन्स कि ये आपको ये बताना था कि इफ़ और एल्स हमने जो तोड़ा वो एकदम सही सही टूटा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब बात क्या बचती है? जो यहाँ से फॉर्म का डेटा हमको ले जाना है वो हमको पूरा का पूरा एज इट इज़ ले जाना है। तो यहाँ से हमको क्या करना है? हम इमेज का डेटा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इमेज का डेटा हम नहीं ले रहे हैं, या फिर अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, लेकिन इसको अभी हम नहीं ले रहे हैं, छोड़ देते हैं अभी के लिए। एरे डेटा सेम टू सेम हम ले लेंगे। तो ये पूरा का पूरा डेटा हम एज इट इज़ उठाते हैं यहाँ से, और रिज़ल्ट भी उठाते हैं, इफ़ वाली कंडीशन भी उठाते हैं, और एल्स वाली कंडीशन भी हम उठाते हैं। ये पूरा का पूरा कोड उठा रहे हैं, ध्यान रहे। इफ़ एल्स भी उठा रहे हैं और एरे डेटा उठा रहे हैं। इसको ले चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने कट करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, लाइन बाय लाइन कोड को समझेंगे, क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करके रखा है, तो आपको थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। देखो, पहली चीज़, ये लाइन यहाँ पर नहीं रहेगी। एरे डेटा हमने बनाया था, यूनिक आईडी पहले से ही मिल रही है, इसलिए ये यूनिक आईडी नहीं रहने वाली है। नेम सेम टू सेम है, फादर नेम, सारी चीज़ें। एड्रेस हो गया, आधार नंबर हो गया, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया, अल्टरनेट, ये सारी चीज़ें। मैरिड स्टेटस हम अभी चेंज कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं छेड़खानी करेंगे। इमेज हम नहीं कर रहे हैं तो नहीं करेंगे। क्रिएट डेट यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या जाएगा? अपडेट जाएगा। तो क्योंकि आपको याद हो, हमने टेबल में यहाँ पर स्ट्रक्चर में आते हैं, कस्टमर टेबल में आते हैं, और कस्टमर टेबल में आने के साथ में स्ट्रक्चर पे आते हैं। यहाँ पर दिख रहा है अपडेट डेट, तो हम इसको क्या ले लेंगे? अपडेट डेट। यहाँ से हमने ले लिया अपडेट डेट। अच्छा, एक चीज़ और है, ये अपडेट डेट एक्चुअली लेनी नहीं है, क्योंकि ये करंट टाइम स्टेप से अपडेट डेट हो जाएगा, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं रही। यहाँ पर बस हमको क्या लेना पड़ेगा? अपडेटेड बाई। अपडेटेड बाई में यहाँ पर हमको एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। क्या? यहाँ पर हम आईडी लेंगे उस यूज़र की जो इस प्रोफाइल को अपडेट कर रहा है, और ये आईडी हम कहाँ से लेने वाले हैं? अगर आपको याद हो तो अभी हमने हार्ड कोडेड, सबसे ऊपर चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पर वेलकम में कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में ये वाला देखो, ये वाला कोड भी हमने कल नहीं, मतलब बताते समय इस वाले कोड को मैंने
कमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से लॉगिन जो है ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा होगा, इसीलिए ये लॉग आउट किया ही नहीं था। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यूज़र टाइप अभी हमने एक ही बना रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर कहा था कि इफ़ नॉट इक्वल टू 1 तो रिडायरेक्ट हो जाए। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं कहाँ पर, लॉगिन वाले पेज पर। लॉगिन वाला पेज मतलब कि कंट्रोलर का लॉगिन। तो ये है, लॉगिन पे चलते हैं, लॉगिन डॉट PHP पे आए। लॉगिन डॉट PHP पे हमको ये देखना है कि हम सेशन में क्या क्या दे रहे थे। दिख रहा है आईडी, सेशन में आईडी थी, मतलब कि हम यही आईडी लेने वाले हैं। हम 1 बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेंगे, सेशन से इस चीज़ को हम लेंगे। ओके, थोड़ा सा काम आ गया था। तो यहाँ से आईडी हम ले ही रहे थे, तो इसी आईडी को क्या करते हैं, हम वहाँ पर भी लेंगे। ठीक है, इसी आईडी को, क्योंकि ये सेशन में हमको मिल रहा है। तो हम चलते हैं अपने कोड पर। यहाँ पर बस हमको क्या करना है, दिस सेशन यूज़र डेटा आईडी। ठीक है, तो हम इसी लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl Z किए। ओह, Ctrl Z नहीं कर पाएंगे, हमको खुद से चलना पड़ेगा नीचे। तो हमारा डेटा ये था, रजिस्टर न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा। यहाँ पर आए और अपडेट बाई पे हमको लेना था दिस सेशन यूज़र डेटा आईडी। समझ में आया? घूम फिर के मैंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, और यहाँ पर ये चीज़ पहले से ही लिखी हुई थी कि दिस सेशन यूज़र डेटा आईडी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। ये हो गया हमारा वो डेटा जो कि हमको अपडेट करना है। ठीक, इसके अलावा और कोई भी चीज़ हमको चेंज नहीं करनी है। अब यहाँ पर ये है इंसर्ट डेटा। इंसर्ट डेटा की जगह यहाँ पर हमको कुछ चीज़ चेंज करनी है। क्या चेंज करना है, हमको चलना पड़ेगा पहले मॉडल में। मॉडल में चल के हम देखते हैं कि हमारे पास मॉडल में क्या हमने कोई मेथड बनाया है अपडेट के लिए। बनाया तो होगा, लेकिन उसका नाम हमको देखना है। तो ये हो गया, यहाँ पर लिमिट डेटा हो गया, इंसर्ट डेटा हो गया, ऑल डेटा, ये रहा अपडेट डेटा। ठीक है, अपडेट डेटा के लिए इसको क्या चाहिए है कि टेबल का नाम चाहिए है, वो पूरा का पूरा एरे वाला डेटा, और कहाँ पर ले जाकर अपडेट करना है। तो हम आते हैं अपने कंट्रोलर पे, और यहाँ पर इंसर्ट डेटा की जगह पर यहीं पर हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं अभी के लिए, रिजल्ट इक्वल टू और डॉलर दिस टेंस टू मॉडल और टेंस टू करके देते हैं ये। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से टेबल का नाम लेना था, तो टेबल का नाम हम यहाँ से ले लेते हैं। तो हमने सिंगल कोट दिया, हे सुशील कस्टमर टेबल हो गया, एरे डेटा सेम टू सेम जाएगा। और वेयर में हमको क्या करना है, बस वेयर में अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर शायद वेयर वाला काम किया था। ये रहा यूनिक आईडी, दिख रहा है, यही हमको चाहिए था। तो इसको हमने कॉपी किया, Ctrl Z Ctrl Y, जहाँ थे वहाँ पर हम जल्दी से पहुँच जाते हैं इससे। ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या करेगा, यूनिक आईडी हमारे पास पड़ी थी, ये वेयर में यूनिक आईडी को खोजने जाएगा। और यूनिक आईडी हमारे पास कहाँ है, यूनिक आईडी यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ करने के बाद में लेकर आता है तो हम इसको कर देते हैं कमेंट, और ये लाइन हमारी बची। और इसके बाद में अगर रिजल्ट इक्वल टू ट्रू आता है तो हमको यहाँ पर कुछ और नहीं करना है, ये पूरा का पूरा कोड हम कर देते हैं कमेंट। अभी इसको हम डिलीट कर देंगे, अभी केवल बताने के लिए इसको ऐसा कर रहा हूँ। प्लस ये मॉडल भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, बात रहेगी इस सेट फ्लैश डेटा की, इसको हम यूज करेंगे सक्सेस के लिए। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सक्सेसफुली कस्टमर और कस्टमर के बाद में यहाँ पर हमने कस्टमर का नाम दिया था, सक्सेसफुली कस्टमर ABCD डेटा अपडेटेड। बस इतना काफ़ी है। और इसके बाद में हम रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं कहाँ, ऑल कस्टमर डिटेल्स पे। एकदम सही है। सेट फ्लैश डेटा पे हम क्या देंगे, एरर में न्यू की जगह एग्जिस्टिंग कस्टमर नेम के रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा ट्राई करिए, और फिर हम वहीं भेज दे रहे हैं। ठीक है, एकदम सही है सब कुछ, ये सारा डेटा सही है। और ये डेटा अभी हम डिलीट कर देंगे। चलो इसको एक बार हम ट्राई करते हैं अपडेट करके। तो मान लो यहाँ पर हमने दे दिया हे सुशील माय यूट्यूब चैनल।
बाकी सारी डिटेल जैसे थी वैसे की वैसे हम रहने देते हैं और इसको हम सबमिट करते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन सबसे पहले चेक करें, सक्सेसफुली कस्टमर हे सुशील माय यूट्यूब चैनल डेटा अपडेटेड, नोटिफिकेशन मिल गया, ठीक है। यहाँ पर वो सारी डिटेल, ठीक है, नाम हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, मतलब कि कितनी आसानी से हमने इस चीज़ को कर लिया। अब बात आती है क्या, ये सारे डिटेल को डिलीट करने की। तो चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर आए, यहाँ से ये पूरा का पूरा डेटा ख़त्म हो गया। और ऊपर चलते हैं, ये रिज़ल्ट वाला डेटा जो है इसको भी हमने हटा दिया। इस इको को हम रखे रहते हैं ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी अगर ऐड ऑन करने की तो हम कर सकते हैं। यहाँ से ये डेटा भी ख़त्म कर देते हैं और ऊपर ये 2 लाइन का जो डेटा है ये भी नहीं रहने वाला है। ठीक, ये बन गया हमारा कोड। कितनी इजीली हमने रीयूज कर लिया हमारे फॉर्म का और उसी फॉर्म से हमने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया और उसी फॉर्म से हमने एडिट भी कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप वीडियो को स्लो मोशन में चला लिया करिए, क्योंकि कोड कई सारा रहता है। कई बार जंप करके ऊपर जाता हूँ, नीचे आता हूँ कोड में, तो कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कोड के साथ में। तो ये एडिट वाला काम हो चुका है। अब अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो यहाँ पर पूरा का पूरा काम था ये कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ बच गई है इसमें एडिट वाले फॉर्म में, क्या चीज़ कि मैरिड स्टेटस जो है ये आपके ऊपर अभी छोड़ रहा हूँ कि आप इसको ट्राई करिए करने का। दूसरी चीज़, जो हम प्रिंट करा रहे थे किसी भी यूज़र के डेटा को पासबुक में, इसके अंदर ये लेंथ बाहर निकल रहा है। इसके लिए क्या चीज़ सोचनी है, सोचना ये है कि जब भी हम प्रिंट करने जाते हैं तो प्रिंट करते समय जो ये पेज का एरिया आ रहा है, हम पेज का साइज ही दे दें कि इसकी साइज ही इतनी है। अगर इस साइज से बाहर निकलता है तो दूसरे पेज में चला जाए, मतलब पेज 1 2 3 वो मल्टीपल दिखाने लगे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, पासबुक हमको प्रिंट करना होगा तो हम यहाँ से कस्टम करके पेज ले लेंगे कि ठीक है पेज नंबर जो है पहला वाला हमको लेना है, तो हम कस्टम करके 1 ले लेंगे, फिर 2, फिर 3, तो इस तरीके से प्रिंट होगा। आप अगर नोटिस करो, बैंक में अगर जाओ पासबुक प्रिंट कराने के लिए, तो जब बहुत सारा ट्रांजैक्शन रहता है 2 3 4 में, तो वो पहले रोकते हैं, इसके बाद में दूसरे का कमांड, फिर तीसरे का देते हैं और पासबुक को निकाल के वो लगाते रहते हैं। वैसे ही कुछ काम हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये 2 काम हैं जो कि आखिरी में बचते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ सजेशन देते हैं इसमें और कुछ ऐड ऑन करने के लिए तो उसको देखेंगे, अदरवाइज 1 से 2 वीडियो में ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा और फिर हम मूव ऑन करेंगे अपने पाइथन पर और वहाँ पर हम कुछ नई लाइब्रेरीज़ और कुछ नए प्रोजेक्ट करके देखेंगे। तो अभी के लिए आप इन वीडियोस में जो काम बचा हुआ है उसको कर लीजिए, जो इस वीडियो में काम दिया हो उसको करने का ट्राई करिए। साथ में वीडियो पसंद आ रही है लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोडिंग करते रहिए। नमस्कार।